Hello dear students, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. We are doing lesson number 8, class 11th, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। भू आकृतियाँ पृथ्वी की चट्टानों का विभिन्न आकारों में बनना और उनका सतत विकास। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था बच्चों, विकास एक स्लो प्रोसेस है। हम अपने जीवन काल में इसको नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस होने की वजह से बहुत मंद गति से इनका विकास होता है चट्टानों का। इसी वजह से हम अपने आसपास के एरिया के जो भूभाग हैं, भू आकृतियाँ हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं देख पाते। इस लेसन में मुख्यतः 3 हेडिंग्स काम करती हैं बच्चों। पहला है नदियाँ। इसके मुख्य कार्य हैं अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। इसके कारक भू आकृति कैसे बनती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे लेसन का टाइटल है, शीर्षक है भू आकृतियाँ और उनका विकास। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारक की वजह से किसी भू आकृति, भूमि की बनावट बनना। सेकंड है भौम जल, ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं। इसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का, भू आकृतियों का निर्माण होता है। तीसरा हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स। इसके भी 3 कार्य हैं, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। कार्य, कारक, भू आकृति किस प्रकार से बनती हैं। सो हमारा ये लेसन बहुत बड़ा है, लेकिन 3 चीज़ों के नामों के इर्द गिर्द घूमेगा। नदियाँ, भौम जल, हिम नदियाँ, इनके कार्य, इनको प्रभावित करने वाले कारक और इनसे उत्पन्न भू आकृतियाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपक्षय और अपरदन क्या हैं, ये समझ लीजिए आप। चट्टानों के अपने स्थान पर भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय, वेदरिंग कहते हैं। अपरदन में परिवहन की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। नदी की अपरदन अक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कारक 4 कारक हैं यहाँ पे। जल का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, जल का जितना प्रवाह होगा, तेज गति से होगा, तो नदी अपने साथ शिलाखंडों को, मध्यम खंडों को या छोटे महीन कणों को तेज गति से और ज़्यादा मात्रा में बहा कर ले जाएगी। जल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यदि पानी का घनत्व ज़्यादा होगा बच्चों, तो भी वह अपने साथ ज़्यादा सामान ढोने की अक्षमता रखेगा। यहाँ सामान से मतलब है चट्टानों से। चट्टानों की प्रकृति, नेचर ऑफ रॉक्स, यदि मुलायम या कोमल चट्टानें होंगी तो वो जल्दी घिस जाती हैं, और इसके विपरीत यदि कठोर चट्टानें होंगी तो वो आसानी से नहीं घिसती हैं। उनका अपरदन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या लंबा समय लगता है उसमें। नद भार की मात्रा और प्रकृति, लोड एंड नेचर ऑफ सेडिमेंट्स। नद भार को समझ लीजिए। नद भार की मात्रा और प्रकृति, बहते हुए जल में महीन पदार्थ प्रभावी अपरदन नहीं कर पाते, जबकि नदी की तली के साथ रगड़ खाते हुए बड़े शैलखंड अत्यंत कारगर ढंग से घाटी की तली और किनारों को तोड़ते फोड़ते चलते हैं। ये नदभार कहलाता है। अब नदी का परिवहन कार्य, अपक्षय, अपरदन, नदभार, ये मैंने आपको तीनों बता दिए। नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक हैं वापिस। जल का वेग, जल की मात्रा, चट्टानों की प्रकृति, नदभार की मात्रा और प्रकृति। नदी का निक्षेपण कार्य, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। आपने पढ़ा अपरदन, परिवहन और अब निक्षेपण। जब नदी अपने साथ विभिन्न प्रकार की चट्टानों को बहाती है तो वह अपरदन कहलाता है, और जब
बहाकर साथ कहीं दूसरी जगह तक ले आती है तो वह परिवहन कहलाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है बच्चों जहाँ पर नदी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक उस जो अपरदन द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानें होती हैं, सैलखंड होते हैं, उनको ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख पाती, तो उसको डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, नदी का निक्षेपण कार्य कहते हैं। जब नदी अपने नदभार को और आगे नहीं ढो सकती तो वह उसका तली किनारों और मुहानों पर निक्षेपण छोड़ना या जमा होना करना है। कारण 2-3 ढाल में कमी आने से नदी के वेग का मंद पड़ना, दूसरा जल की मात्रा घटना तथा अवसाद की मात्रा बढ़ना। अवसाद जो परिवहन के साथ लाई गई चट्टानें या सैलखंड थे। इस प्रक्रिया में पहले बड़े शिलाखंडों का निक्षेपण होता है तथा उसके बाद मध्यम व छोटे सैलखंड बैठने लगते हैं। नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय रिवर। सबसे पहले यहाँ पे अपरदनात्मक स्थल रूप, एरोजनल लैंडफॉर्म्स। इसमें सबसे पहले हैं घाटियाँ। वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी कैसे बनती है? घाटियों का प्रारंभ संकीर्ण एवं छोटी छोटी अक्षुद्र सरिताओं के रूप में होता है। मतलब सरिता, रिल्स और संकीर्ण जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो, संकरी हो। अपने मार्ग के ढाल और जल की तीव्र गति के कारण ये छोटी छोटी सरिताएं अपनी तली को काटकर गहरा करने का कार्य करते हैं। इससे घाटी का वी शेप या आकार वी अक्षर जैसा हो जाता है और घाटी का निरंतर विकास होता रहता है। इसमें क्षैतिज अपरदन तथा कम लंबवत अपरदन अधिक होता है। प्राय वी आकार की घाटी उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां वर्षा सामान्य से अधिक होती है तथा चट्टानें अधिक कठोर नहीं होती हैं। दूसरा, गार्ज। संकरी और अत्यधिक गहरी घाटी को गार्ज कहा जाता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी प्रतिरोधी चट्टानों के ऊपर बहती है तो वह तीव्र वेग के कारण तली को काटकर अपनी घाटी को गहरा करती रहती है, जबकि अपरदन का कार्य कम हो जाता है। इससे गार्ज के दोनों पार्श्व खड़ी ढाल वाले होते हैं। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। आइए दिखाते हैं आपको वी आकार की घाटी और गार्ज। देखिए वी आकार नदी घाटी का विकास वी शेप बन रहा है, कैसे बनता है। और दूसरा देखिए गार्ज। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के निकट ओगेनकल नामक स्थान पर कावेरी नदी द्वारा निर्मित गार्ज। तीसरा है कैनियन। अमेरिका में कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन 483 किलोमीटर लंबा, 2088 मीटर गहरा तथा 6 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा। गार्ज और कैनियन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। कैनियन गार्ज की अपेक्षा बड़ा, गहरा और संकरा होता है। कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। चट्टानों के प्रकार और संरचना ही गार्ज व कैनियन में अंतर पैदा करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जल्ज गर्तिका, पोर्ट होल्स। नदी के मार्ग में पड़ने वाले ठोस चट्टानी तल पर लुढ़कते हुए शिलाखंड गड्ढे बना देते हैं। इन गड्ढों में नदी का जल जब भर जाता है तो भंवर के रूप में घूमता है और गड्ढों में पड़े कंकड़ पत्थर जल के साथ तेजी से घूमते हुए छेदक या ड्रिल का काम करते हैं। नदी तल में बने ऐसे गर्तों को जल्ज गर्तिका कहते हैं। दिखाते हैं आपको जल्ज गर्तिका कैसे बनती है। देखिए ये जल्ज गर्तिका है, नदी का प्रवाह छेदक हो गया और यहाँ पर जल्ज गर्तिका कैसे बनती है।
तीसरा है जलप्रपात, वाटरफॉल। जब नदी चट्टानी कगार के ऊपरी भाग से सीधे नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। कई बार भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूसंचरण के कारण भी जलप्रपातों की रचना होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जलप्रपातों के द्वारा बनाई हुई भू आकृतियाँ और दूसरी चीज़ें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।